Hello listener, this is the fourth part of our series on the unit of life. In last lecture we explored prokaryotic cell. Now today we are diving into some more advanced topic, eukaryotic cell and cell membrane. Let's begin it. So what is eukaryotic cell? Eukaryotic cell is well defined nucleus. उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब बता ही चुका हूँ, न्यूक्लियस होता है। सो अब इसके अंदर इन्वॉल्व कौन कौन से होते हैं? मोमरा को छोड़ के बाकी सारे किंगडम हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, फंगाई और प्रोटिस्ट, ठीक है। एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, जैसे यूकैरियोटिक सेल आर कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे कोई रूम है, मतलब कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है रूम। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स को एक रूम की तरह बताया गया है इसमें, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो लोगों को बहुत समय से कंफ्यूजन रहता है, लाइक साइटोसॉल, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोसॉल, साइटोसॉल क्या होता है? साइटोसॉल एक ऐसे फ्लूइड होता है जिसके अंदर केमिकल और एंजाइम की रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन जैसे आयन, ये सब की मतलब ना, और जो एंजाइम रिएक्शन जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी, ग्लाइकोलिसिस और ये सब, ठीक है। इसमें अपना इन्वॉल्व होता है जैसे आरबीसी। आरबीसी में जो होता है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होते, वो साइटोसॉल उसको कहा जा सकता है। अब साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, तो साइटोप्लाज्म में साइटोसॉल प्लस सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं अपना साइटोप्लाज्म। आपका क्वेश्चन होगा कि साइटोप्लाज्म हम तो प्रोकैरियोटिक सेल के उसमें बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें डीएनए भी प्रेजेंट होता है, राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, इसलिए जो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है तो उसको भी हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं। प्रोटोप्लाज्म जिसमें अंदर न्यूक्लियस हो, साइटोप्लाज्म के साथ न्यूक्लियस मतलब सब कुछ, ऑल द लिविंग पार्टिकल्स नोन एज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब डिफरेंस तो मैं पहले ही बता चुका हूं इसमें है कि मतलब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है, सीसीपीबी, है ना। अब बात करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और उसको हम लोग अच्छी तरह से तब देख पाए जब अपना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया था 1958 में। 1958 में अपना नया सेल, और साइंटिस्ट ने किसके ऊपर रिसर्च की थी और क्यों की थी? साइंटिस्ट ने किसके ऊपर रिसर्च की थी और क्यों की थी? तो मेरा आंसर है साइंटिस्ट ने आरबीसी, रेड ब्लड सेल पे रिसर्च की थी। सेल मेम्ब्रेन की जब वो करना था तो उन्होंने रेड ब्लड सेल के ऊपर वो किया था। क्यों किया था? क्योंकि एक एग्जांपल लेते हैं, ये गंदा कमरा और वो साफ कमरा, ठीक है। तो आप रिसर्च किसमें, मतलब सेम दीवार है, सब कुछ सेम है ना, तो आप किसके ऊपर रिसर्च करना चाहोगे, गंदे कमरे में या साफ कमरे में, है ना। तो जैसे मैच्योर आरबीसी के अंदर ना ही सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं ना ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए साइंटिस्ट ने आरबीसी को प्रेफर किया, ठीक है। अब बात करते हैं मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो उसमें क्या क्या होता है? प्रोटीन 52% होता है और लिपिड होता है और कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। लिपिड की बात करते हैं। लिपिड में मेन क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो बाइलेयर होता है। लेकिन अब बात करते हैं डेरिवेटिव फॉस्फोलिपिड। इसमें एक पोलर हेड होता है जो हाइड्रोफिलिक होता है और नॉन पोलर टेल होता है जो हाइड्रोफोबिक होता है। तो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक बात बताता हूँ, पहले बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज में, उसे कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। जैसे हम एग्जांपल लेके बताते हैं H2O का, मतलब केमिस्ट्री में तो आपने पढ़ा ही होगा। बात करते हैं वाटर की, ठीक है। ऑक्सीजन तो आप जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज उसमें प्रेजेंट होता है। जैसे इसमें देखिए ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, इनमें पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन में, ठीक है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ये होता है इनमें पार्शियल चार्ज, मतलब अब ऑक्सीजन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, मतलब अपने पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचता है, उसके कारण
इनमें पार्शियल चार्ज हो जाता है, इसीलिए उनको पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसमें चार्ज ही हो, किसी प्रकार का चार्ज नहीं हो, उसे कहते हैं नॉन पोलर। ठीक है, अब ये तो जानते ही होंगे, जैसे मतलब निगेटिव चार्ज उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लूज होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक, फिलिक का मतलब होता है लविंग, मतलब वाटर लविंग। हाइड्रोफोबिक, फोबिक फोबिक तो मतलब फोबिया है किसी चीज की, फियर, मतलब हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से डरते हैं किसी तरह। ठीक है, बात हो गई ये पूरा। ठीक है, ये देखिए ये पोलर है, नॉन पोलर। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब पेरिफेरल, पेरिफेरल बार मतलब इजीली रिमूव हो सकता है, उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक। पेरिफेरल मतलब इजीली रिमूव हो जाएगा, है ना, लूज लूज रहती है उसकी। ठीक है, जैसे ये बाहर भाग जो होते हैं वो एक्सट्रिंसिक होते हैं। इंट्रिंसिक में क्या होता है, इंटीग्रल प्रोटीन इसको बोलते हैं, वो अंदर की साइड रिप्रेजेंट होते हैं। सारी प्रोसेस मतलब जो भी जैसा भी मूवमेंट ऑफ सब जितना होता है सब उसी में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस जो सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन को ग्रो किया था, है ना। मॉडल्स आए थे, बहुत सारे मॉडल्स आए थे, जैसे ओवरटर्न मॉडल्स, उन्होंने लाइट डिसॉल्व लाइट बताया था, और तीन चार साइंटिस्ट और आए थे, उन्होंने मोनोलेयर के बारे में बताया था। लेकिन जो अपना फेवरेट मॉडल था वो सिंगर और नाइकल्सन का मॉडल था। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था, सिंगर और नाइकल्सन ने क्या बताया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल उन्होंने दिया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल उस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, आइसबर्ग इन सी। सी का मतलब होता है, सी का मतलब बता देता हूँ, फ्लूइड। फ्लूइड जो लिपिड कहलाता है, फ्लूइड का मतलब फ्लूइड, उसमें जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में था फ्लूइड वो लिपिड होता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, आइसबर्ग इन सी। ठीक है, सी का मतलब बता चुका हूँ, लिपिड, लिपिड जो फ्लूइड सब्सटेंस हो। और आइसबर्ग, आइसबर्ग आप टाइटैनिक पिक्चर देखोगे, उसमें बड़े बड़े मतलब बड़े सा सी है जिसके अंदर थोड़े थोड़े आइसबर्ग प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही आइसबर्ग का काम करता है अपना प्रोटीन, लेकिन हो जाए। और उनके मॉडल में क्या क्या बताया गया, उन्होंने बताया कि मेम्ब्रेन में उससे बने होते लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, और ये दोनों बायलेयर होती है ना, ऐसा ही शक्य दिया था। अब कुछ बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एनी, मतलब कुछ भी सॉलिड लिक्विड गैस, है ना, तो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूलर मूव हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, है ना। उसमें ऑस्मोसिस भी हो सकता है, ऑस्मोसिस होता है डिफ्यूजन, जब वाटर हो उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, और भी होता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, है ना। और इसके एक और टाइप होता है जिसको कहते हैं एक्टिव डिफ्यूजन। एक्टिव डिफ्यूजन में उसमें एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, उसमें लो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन होता है, इसलिए उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी नेचुरल से मतलब नेचुरल कंडीशन से अपोजिट चीजें चलेंगी, उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी।